व्यक्ति ये सपना देखता है कि हमसे आगे हमारी औलादें बढ़े। आज जिन सपनों के साथ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाता है SC ST OBC समुदाय से आ रहे लोगों को, IITs IIMs, यहाँ के तो आंकड़े हैं 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2 SC 2 ST और 7 OBC समुदाय से आ रहे लोग ही वाइस चांसलर हैं। आपने तो कह दिया इस कानून में भी, हम तो लड़ रहे थे इस कानून में किसको और सशक्त करना होगा। इस कानून में आपने कह दिया कि वाइस चांसलर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होगा, वाइस चांसलर। आज JNU की वाइस चांसलर ये बात कहती है कि ब्लैक और जो दलित है वो विक्टिम वोट के शिकार है, तो ये लोग क्या न्याय देंगे? जो खुद अपनी कुर्सी पे काबिज हैं क्योंकि भाजपा RSS के सामने नतमस्तक है, वो कोई न्याय नहीं देंगे। मैं जिस विश्वविद्यालय से आती हूँ वहाँ पे शहीद भगत सिंह कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल ने दलित स्टूडेंट को बुलाकर कैबिन में मारपीट की, जातिगत हिंसा की, आज तक लड़ रहे हैं, एक FIR नहीं हुआ। आप कहते हैं फॉल्स मुकदमे में, जहाँ पे पुलिस पहले ही पहला न्याय करती है, आपकी जाति देखकर आपका FIR दर्ज नहीं करती है, न्यायालय तक पहुंचना, SC ST एक्ट लगना तो बहुत दूर की बात है। इसका कब्जा होगा ज्ञान पे, नौकरी पे, कथा कथित अपर कास्ट का। पहले आप कहते थे कि वेद सुन ले तो कान में शीशा डाले, आज आपकी जाति का मॉडल शायद मॉडर्न टर्म हो गया है, लैंग्वेज बदल गई है, लेकिन बात वही है कि प्रोफेसर को नहीं बनने देंगे। हमारे घर में जो बर्तन साफ करता है, कचरा उठाता है, गाड़ी चलाता है, क्या उसकी औलादें हमारी औलादों के साथ? आपका कहना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी थोड़ा चार्ज जैसे लोग भरे हुए हैं? बिल्कुल है, पूरी तरह से भरे हुए। आप कहते हैं जाति नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि मेस में अपने आप ग्रुप बन जाएगा, ये ठाकुर यहाँ बैठेंगे, ब्राह्मण यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे, ये टेबल इसका है। इस बीच मेरा पटना यूनिवर्सिटी जाना हुआ, पटना यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के लिए जो हॉस्टल है उसका नाम है कल्याण छात्रावास, जैसे कोई खैरात की जा रही है। लगातार ठाकुर हॉस्टल है, भूमियार हॉस्टल है, ब्राह्मण हॉस्टल है, दलित हॉस्टल है, नहीं तो अम्बेडकर हॉस्टल है। तो हॉस्टलों को भी बांट देना और उन हॉस्टलों को बांटना बहुत षड्यंत्रकारी है, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि जो 5 स्टार होटल जैसा हर कमरे में कूलर है, किसका पंखा चल रहा है, कहाँ पे मेस में अच्छा खाना है, वो किसका हॉस्टल है, और जिसकी 2 इमारतें ढही हुई हैं, जहाँ पे एक ही कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, वो किसका? जिन्होंने मतलब तमाम स्तंभ रचे, इमारतें बनाई, जिन लोगों ने मतलब आज जहाँ पे हम सड़क पे खड़े हैं से लेकर जिन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, वो एक तबके ने बनाया, मजदूर तबके ने, जिसमें एक बड़ी लेवल पे वही साथी हैं जो उन समुदाय से आते हैं जो जाति के लेवल पे मार्जिनलाइज्ड है। आज आपने एक साजिश रचा जिसमें आप लोगों ने इन्हीं की औलादों को विश्वविद्यालयों से दूर रखा, जो गिन चुन के कुछ प्रतिशत यहाँ तक आ पाए। आपने सुनिश्चित किया कि उनके साथ भेदभाव हो, संस्थागत हत्या हो। दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, ये कुछ नाम है। 14 से 21 तक 122 हमारे ऐसे साथियों की जान गई। हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे अंजलि शर्मा है, जो निरंतर समाज के मुद्दे उठाती रहती है और यूनिवर्सिटी की छात्रा है। मैं इनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जिस तरह से बाबा साहेब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों? बिल्कुल, आज ये जयंती मनती आई है लगातार, हर साल बहुत धूमधाम से, जश्न से, और आज भी बन रहा है। पर आज मुझे लगता है एक खास संदर्भ है, क्योंकि कल 15 तारीख है, जब वापस से देश में न्याय पसंद लोगों की आंखें उच्च न्यायालय की तरफ टिकी हुई हैं कि क्या वापस से न्याय पसंद कुछ फैसला आएगा कि नहीं। देश में समता समानता की बहुत जोर से आग धधक रही है। 2 अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में, राज्यों में लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, लड़ रहे हैं कि क्या पता हमारी आने वाली पीढ़ी जो अभी पहुंच भी नहीं पाई है यूनिवर्सिटी पर, जब पहुंचेगी तो क्या उनको समानता मिलेगा, इज्जत मिलेगा। तो आज उनको याद करना, इन तमाम मूल्यों को तो रिपीट करना है, लेकिन असर्शन का भी दिन है। जिस तरह से पिछले 10 से ज़्यादा सालों में भाजपा RSS ने एक संयुक्त प्लान के तहत, हमने देखा कि बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है कि आपने उन लोगों को जिन्होंने मतलब तमाम स्तंभ रचे, इमारतें बनाई, जिन लोगों ने मतलब आज जहाँ पे हम सड़क पे खड़े हैं से लेकर जिन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, वो एक तबके ने बनाया, मजदूर तबके ने, जिसमें एक बड़ी लेवल पे वही साथी हैं जो उन समुदाय से आते हैं जो जाति के लेवल पे मार्जिनलाइज्ड है। आज आपने एक साजिश रचा जिसमें आप लोगों ने इन्हीं की औलादों को विश्वविद्यालयों से दूर रखा, जो गिन चुन के कुछ प्रतिशत यहाँ तक आ पाए। आपने सुनिश्चित किया कि उनके साथ भेदभाव हो, संस्थागत हत्या हो। दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, ये कुछ नाम है। 14 से 21 तक 122 हमारे ऐसे साथियों की जान गई। लगातार आपके आंकड़े हैं, जो आपने कहा कि 118% जातिगत भेदभाव बढ़ गया है तो कानून लाना होगा। उस कानून के लेवल पे भी जब देश की 15% को सुखबुकाहट हुई, उछल कूद मचाने लगा सड़क पे, आपने उसको प्रेशर कह के ले लिया, वापस ले लिया। तो प्रेशर तो ये है, एक ही 2 दिन में फैसला दे दिया। बिल्कुल, प्रेशर तो ये है कि देश में किसी आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाएगा। प्रेशर तो लेना है तो इसका लीजिए कि हाथरस में दलित महिला के साथ रेप हो जाएगा और इतनी इज्जत नहीं बख्शी जाएगी कि उसके शव को भी जला दिया जाएगा। प्रेशर लेना है तो ऐसे लोगों का लीजिए जो हर दिन जीने मरने के लिए काम करते हैं। किसी के भी माँ बाप ये नहीं सोचते हैं
कि अगर वो नहीं पढ़ पाए उनकी औलाद भी ना पढ़े। हर व्यक्ति ये सपना देखता है कि हमसे आगे हमारी औलादें पढ़े। आज जिन सपनों के साथ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भेजा जाता है SC ST OBC समुदाय से आ रहे लोगों को, IITs IIMs, यहाँ के तो आंकड़े हैं 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2 SC 2 ST और 7 OBC समुदाय से आ रहे लोग ही वाइस चांसलर हैं। आपने तो कह दिया इस कानून में भी, हम तो लड़ रहे थे इस कानून में किसको और सशक्त करना होगा। इस कानून में आपने कह दिया कि वाइस चांसलर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। वाइस चांसलर, आज JNU की वाइस चांसलर ये बात कहती हैं कि ब्लैक और जो दलित हैं वो विक्टिमहुड के शिकार हैं, तो ये लोग क्या न्याय देंगे? जो खुद अपनी कुर्सी पे काबिज हैं क्योंकि भाजपा RSS के सामने नतमस्तक हैं, वो कोई न्याय नहीं देंगे। मैं जिस विश्वविद्यालय से आती हूँ वहाँ पे शहीद भगत सिंह कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल ने दलित स्टूडेंट को बुलाकर कैबिन में मारपीट की, जातिगत हिंसा की, आज तक लड़ रहे हैं, एक FIR नहीं हुआ। आप कहते हैं फॉल्स मुकदमे, जहां पे पुलिस पहले ही पहला न्याय करती है, आपकी जाति देखकर आपका FIR दर्ज नहीं करती है, न्यायालय तक पहुंचना, SC ST एक्ट लगना तो बहुत दूर की बात है। तो आज ये समझने की जरूरत है कि हर तरह से नीति के लेवल पे नई शिक्षा नीति लागू करके इंस्टीट्यूशंस में अपनी जाति के लोगों को भर के, मास्टर के रूप में हो, HOD के रूप में हो, प्रिंसिपल के रूप में हो या वाइस चांसलर के रूप में हो, उसके बाद अगर आप BA MA गलती से कर भी लेंगे तो PhD में आपको कह दिया जाएगा नॉट फाउंड सूटेबल। एक बड़े लेवल पे SC ST OBC समुदाय से आ रहे लोग जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, JRF क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, तो उनको नंबर नहीं दिया जाता, 2 नंबर, 0 नंबर, ताकि जो चला आ रहा था, शताब्दियों से चला आ रहा था कि किसका कब्जा होगा ज्ञान पे, नौकरी पे, कथा कथित अपर कास्ट का। पहले आप कहते थे कि वेद सुन ले तो कान में शीशा डाले, आज आपकी जाति का मॉडल शायद मॉडर्न टर्म हो गया है, लैंग्वेज बदल गई है, लेकिन बात वही है कि प्रोफेसर तो नहीं बनने देंगे। हमारे घर में जो बर्तन साफ करता है, कचरा उठाता है, गाड़ी चलाता है, क्या उसकी औलादें हमारी औलादों के साथ? तो आपका कहना है कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट में अभी भी द्रोणाचार्य जैसे लोग भरे हुए हैं? बिल्कुल है, बुरी तरह से भरे हुए। आप कहते हैं जाति नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि मेस में अपने आप ग्रुप बन जाएगा कि ये ठाकुर यहाँ बैठेंगे, ब्राह्मण यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे, ये टेबल इसका है। इस बीच मेरा पटना यूनिवर्सिटी जाना हुआ, पटना यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के लिए जो हॉस्टल है उसका नाम है कल्याण छात्रावास, जैसे कोई खैरात की जा रही है। लगातार ठाकुर हॉस्टल है, भूमियार हॉस्टल है, ब्राह्मण हॉस्टल है, दलित हॉस्टल है, नहीं तो अम्बेडकर हॉस्टल है। तो हॉस्टलों को भी बांट देना, और उन हॉस्टलों को बांटना बहुत षड्यंत्रकारी है, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि जो 5 स्टार होटल जैसा हर कमरे में कूलर है, किसका पंखा चल रहा है, कहाँ पे मेस में अच्छा खाना है, वो किसका हॉस्टल है, और जिसकी 2 इमारतें ढही हुई हैं जहाँ पे एक ही कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, वो किसका हॉस्टल है। तो मैम ऐसे में जिस तरह से कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में प्रताड़ना हो रही, जैसे रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे लोग हत्याएं करने पर मजबूर हो जा रहे हैं, सुसाइड करने पर मजबूर हो जा रहे हैं, ऐसे में कैसे लोग वहाँ पर अपने नाम, अपने बच्चों को भेजेंगे? कैसे वो लोग वहाँ से डिग्री हासिल करेंगे? भेजेंगे, बिल्कुल माहौल में बिल्कुल डर बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है डर बनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि सत्ता खुद डरी हुई है। डरी हुई है इसलिए क्योंकि देश में कोई भी चुनाव वो SC ST OBC के वोट के बिना नहीं जीत पाएंगे। पर वो ये भी जानते हैं कि इनके जो बड़े बड़े दोस्त हैं, जो उन्हीं जातियों से आते हैं, जो इनको पैसा देंगे, जिनकी ये राजनीति करते हैं, जब ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो उस परिकल्पना में कौन है? कथाकथित रूप से ऊंची जाति, क्योंकि इनके हिसाब से तो सब एक ही कतार में है, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो। तो सबसे बड़ा दर्जा हिंदू राष्ट्र में भी एक अपर कास्ट आदमी का होगा, और उसी परिकल्पना के राष्ट्र के निर्माण में भाजपा RSS लगी हुई है। पर डरती इसलिए है क्योंकि देश की 85% आबादी जिस दिन तय कर लेगी, और बार बार ऐतिहासिक रूप से तय किया है, 2018 में ही जब SC ST एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश थी तो देश में बहुत बड़ा भारत बंद हुआ। अभी भी UGC पे लेकर इनकी हर जगह सरकार है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, उसके बावजूद लोग लड़ रहे हैं और इसी से डरते हैं ये लोग। तो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना कर रहे हैं, तो दिक्कत क्यों आप लोगों को हो रही है हिंदू राष्ट्र बनने में? बिल्कुल है दिक्कत, क्योंकि हम जिस राज्य में रहते हैं, हमें संविधान ने जो सपने दिखाए, जो वादा किया, ये एक सेक्युलर कंट्री है, हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना कभी था। हर तरह से इस देश में वो लोग हैं जो किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी लिंग से हो, लेकिन उनको बराबरी से यहाँ पे रहने का मौका मिलेगा। ये है भारत की परिकल्पना। लोग तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र में सभी लोग बराबर रहेंगे। बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति और जो पार्टी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि संविधान की जगह मनुस्मृति हो, मनुस्मृति जो कहती है कि महिलाएं
कभी पिता, कभी बेटे, कभी पति, कभी घर में कोई ना कोई पुरुष के अधीन रहे, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग उनको ना दिया जाए, जो कहती है कि शूद्र के कान में शीशा पिघला के डालो, वेद का उच्चारण मात्र भी सुन ले, तो ये कैसे किसी के पक्ष में हो सकता है। भाजपा आरएसएस के राज्य में हमने देखा कि आपको सिंबॉलिक तौर पे दिखा दिया जाएगा कि देश में प्रेसिडेंट आदिवासी महिला है, लेकिन कितना पावर है। देश में मोदी जी को खुद याद आ जाएगा कि हम ओबीसी हैं, लेकिन देश में आज क्या हालत है। सबसे बड़ा बवाल तो यूजीसी में आपने ये मचाया कि देश के 15% आबादी के साथ अन्याय हो जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाने के बाद लिटरली लोगों को बाधित किया जा रहा है जान लेने के लिए। अभी रतन मेघवाल 1 महीना नहीं हुआ है, ट्रेन के नीचे आकर उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी जान ले। ये सारे खून से रंगे हुए हाथ हैं भाजपा आरएसएस के, और हम लोग आज जब अंबेडकर को याद कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को याद करते हुए सबसे जरूरी है कि यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू हो, इस लड़ाई में सब शामिल हो। लेकिन मैम एक बात और है, जब धर्म की राजनीति होती है तो सबसे ज़्यादा जो युवा नज़र आते हैं वो SC ST OBC कैटेगरी से ही वहाँ पे मिलते हुए वो तलवार को लहराते हुए नजर आते हैं। तो इस पे आप उनका कंट्रोलिंग कैसे उनको समझाएं? तो ये तो सबसे सरल है कि एक आबादी को आप इतना भूखा रखिए, इतना पिछड़ा रखिए, इतना अशिक्षित रखिए कि दिन के 200 रुपए के लिए, 400 रुपए के लिए वो मजबूर है कि मस्जिद के आगे डीजे बजाएं, लाठी भांजे। आपने तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में अपना फुट सोल्जर किसको बनाया? उन्हीं मजलूमों को बनाया जिनका शोषण करने का आपने जिम्मा उठाया। नेता मंत्री का एक ही बच्चा वहाँ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अमित शाह की औलाद BCCI का चेयरपर्सन होगा और इन सब की औलादें विदेश में पढ़ेंगी, बड़े बड़े कंपनियां चलाएंगी, कॉर्पोरेट में मुनाफाखोरी करेंगे, अलग तरह से आप देखेंगे इन सब की औलादें, इन सब का करियर सेट है। लेकिन जो मिनिमम ये चाहते हैं कि डिग्निटी से जीवन कटे, उन लोगों को मजबूर किया गया, आज हाशिए पर रखा गया। देश में लॉकडाउन आया तो कौन जाएगा पैदल पैदल कोसों मील? मजदूर, मजलूम, उन्हीं समुदाय से आ रहे लोग। आज जब सिलेंडर की मार झेलनी होगी, सबसे ज्यादा मार कौन झेलेगा? वही लोग जिनके पास नहीं है इतना पैसा। कहां से 3,500 का सिलेंडर खरीदे कोई? लेकिन भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन इजराइल से लेकर फिलिस्तीन से लेकर देश में यूक्रेन रशिया का वॉर मोदी जी रुकवा देंगे, लेकिन इसी देश में कोई मणिपुर जलता रहेगा 2 साल तक। पर नोएडा में भी बॉल चल रहा है। बिल्कुल, नोएडा में मजदूर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। अलग अलग फैक्ट्री के फायर में मजदूरों की जान गई, अपने हक अधिकार के लिए मजदूर लड़ रहे हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, देश के अल्पसंख्यक सड़क पर है। लेकिन ये नहीं दिखाई देगा क्योंकि जिसके पक्ष में इनको राजनीति करनी है वो अडानी अंबानी है। लेकिन मैम, संविधान लागू होने के बाद भी लगातार जिस तरह से बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल बनाया, उस हिंदू कोड बिल में वो सारे हक अधिकार महिलाओं को दिए, लेकिन आज भी महिलाएं जो है खुल के अपनी आज़ादी से जी नहीं पा रही हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि कहीं छोटी बच्चियों का 13 साल की, 12 साल की, 3 साल की तक की बच्चियों का रेप हो जाता है। उस पर क्या कहेंगी? क्या लगता है संविधान लागू हो पाया पूर्ण तरीके से? बिल्कुल नहीं, संविधान बिल्कुल पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। और बात खाली संविधान की नहीं है, संविधान से भी 2 कदम आगे जाकर हम तो ये बात करते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में जब ऐसे लोग आते हैं जिनको सदियों से सताया गया, तो उस तरह के जिस तरह के एक सोशल डिसएडवांटेज के साथ आते हैं इंस्टीट्यूशंस को, तो वो भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उनकी स्टार्टिंग लाइन आपने रिजर्वेशन के रूप में एक तरह से सेम करने की कोशिश की, पर वो सेम हो नहीं पाएगा। कोई प्राइवेट स्कूल से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ के आ रहा है और कोई जैसे तैसे अपने गांव कस्बे के एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आ रहा है, क्या उसकी शिक्षा का जो स्तर है वो सेम रहेगा? यूनिवर्सिटी में आपने क्या ऐसे इक्विपमेंट लाए, रिसोर्स लाए जिससे वो कॉन्फिडेंट फील करे? क्लास में सवाल कौन पूछेगा? हम लोग देख पाते हैं कि हाथ उठा के सवाल पूछने की भी हिम्मत किन लोगों में रहती है? कौन है जो अपने दिमाग में सवाल 4 बार दोहराएंगे और फिर अंडर कॉन्फिडेंट होकर बैठ जाएंगे? किनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? कौन यूनिवर्सिटी में आके भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी करेगा? किसके बहुत ज्यादा दोस्त बनेंगे? कौन बहुत ज्यादा सोशल होगा? तो बात तो इसकी भी है कि आपने सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनके डिसएडवांटेज का भी मूल्यांकन नहीं किया। लड़ाई तो बहुत पीछे है, संविधान लागू नहीं हुआ, बेसिक नैतिकता लागू नहीं हुई, मनुष्यता लागू नहीं हुई है इस देश में। तो लगातार जिस संविधान निर्माता को हम आज याद कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी जाति के लिए नहीं, हर जाति की महिलाओं के लिए काम किया। आज हर जाति की महिलाएं जो पढ़ लिख पा रही हैं, नौकरी कर पा रही हैं, वो तो अपने आज जीवन को जिस भी मुकाम पे पहुंची है, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रेय दिए बिना उनका सारा सफर अधूरा है।
तो जिस तरह से आज जातिवाद को निहित किया जा रहा है लोगों की मानसिकता में, बहुत ओहदा छोटा करने की कोशिश है, क्योंकि अंबेडकर से डरते हैं। हालांकि अंबेडकर से डरते हुए भी हर जयंती पर माला डालते हुए फोटो खिंचाएंगे, पर मन में जो है ये लोग अपने हुजूरे आला। मैम अब तो कहते हैं लोग कि संविधान निर्माता वीर वो संविधान लिखे हैं। वो तो बहस की जाएगी क्योंकि किसी व्यक्ति का जब ओहदा इतना बड़ा हो जाए कि आपकी आइडियोलॉजी के एकदम बराबर, उससे बड़े एक आंदोलन का रूप ले ले, तो आप इतिहास को भी झुटलाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है, इसीलिए किसी अमित शाह को ये पावर फील होता है कि पार्लियामेंट में बैठ के कह दे कि अंबेडकर 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 जपने से क्या होगा, ईश्वर का नाम लिए होते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल गया होता। उनको नहीं पता कि देश की 85% आबादी के लिए क्या स्वर्ग होगा जमीन पर, इसकी परिकल्पना करने वाला वो व्यक्ति था। तो डरते हैं, इसलिए मजबूर हैं कि कितना ही नफरत करें, कितना ही जातिवादी सामंती मानसिकता भरा हो, लेकिन अंबेडकर के सामने इनको भी झुकना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। जो इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, जो आए दिन महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं, उनको कैसे मतलब उस पे कैसे रोक लगाया जाएगा, क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बात यही है, आज देश में एक तरफा असॉल्ट नहीं है। आज देश में ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया है, जो एक तरफा एक बड़े समुदाय को, जो अल्पसंख्यक है, उनसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार छीन रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगा दिया गया है। देश में तो 4 साल 5 साल पहले ये मॉडल दिखा दिया गया कि देश का मुसलमान द्विम दर्जे का नागरिक है, तो आज इन्होंने अपनी ये सूची जारी कर दी है कि द्विम दर्जे का नागरिक देश में मुसलमान, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, महिलाएं सब हैं। तो इसका सल्यूशन भी यही है कि सबकी साझा लड़ाई है। अंबेडकर भी यही कहते थे कि देश के मजदूरों और शोषितों का सबसे बड़ा दुश्मन है पूंजीवाद और सामंतवाद, और इन्हीं दोनों दुश्मनों से आज हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। मुख्यमंत्री जो है कि कहते हैं कि अगर महिलाओं के ऊपर शोषण होगा, अत्याचार होगा, जो अपराधी है, जो राज है, वो अगले चौराहे पे खड़े होंगे। जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण होता है तो कहाँ वो लोग तो नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल नहीं नजर आते हैं। बचेंगी बच्चियां, इनसे नहीं बचेंगी। आज भी जो लड़ाइयाँ या जहाँ भी देश पहुंचा है, वो कोई खैरात से नहीं पहुंचा है, और इनका मंसूबा तो साफ है, ये इसको और पीछे ढकेलना चाहते हैं। हम लोग लड़कर, चाहे वो देश का आजादी हो, चाहे वो इक्विटी रेगुलेशन हो, लड़कर हासिल किया, वापस से लड़ेंगे जब तक जातिवाद का जहर खत्म नहीं होता, सामंतवाद खत्म नहीं होता, पितृसत्ता खत्म नहीं होता, हर जुल्म के इमारत नहीं ढहते। चलिए आखिर सवाल लेना चाहूंगी, कल 15 तारीख है, अगर आप लोगों के पक्ष में जो नहीं आया फैसला तो क्या कहेंगे उस पे हमारे दर्शकों से? यही कहेंगे कि शायद नहीं ही आएगा। कोर्ट तारीख पे तारीख कर रही है ना। फैसला देना होता तो कब का दे दिए होते। वही बेंच जो इसको प्रपोज करती है सूर्यकांत शर्मा की, कहती है समाज में टर्मोइल पैदा होगा और इसको वापस ले लेती है, क्योंकि देश की 15% आबादी को समता और समानता जचता नहीं है, तथा कथित अपर कास्ट को ये जचता नहीं है। मैं तो उनसे भी कहूंगी कि देश में ऐतिहासिक रूप से सताए गए लोग आज अपना अधिकार केवल ये मांग रहे हैं कि हमको समानता चाहिए, बराबरी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो लड़ाई बहुत लंबी होने जा रही है। ये रेगुलेशन भी लड़कर लिए, जिसमें हमारे हजारों साथियों की शहादत गई, चाहे वो दर्शन सोलंकी हो, पायल ताड़वी हो, रोहित वेमुला हो, और हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो, लेकिन बार बार लड़कर, चाहे वो SC/ST एक्ट के डाइल्यूशन के खिलाफ लड़ना पड़ा हो, चाहे वो संविधान को भी तो आज तार-तार किया जा रहा है। हर 2 साल में, हर 1 साल में हमको लड़ना पड़ता है। तो लड़ाई लंबी है, लेकिन हम लोग जरूर जीतेंगे। आपके ऊपर भी वार हुआ? बिल्कुल वार हुआ, और उस वार का बहुत भद्दा रूप था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को पुलिस थाने में 300 लोग घेर लेते हैं और कंधे पे चढ़कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हम लोगों को इससे डर नहीं लगता। ये बस उनकी डर, उनकी बौखलाहट दिखाता है कि आपको जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद चढ़कर बार बार करना पड़े, इसका मतलब अंबेडकरवाद जिंदाबाद था, है और रहेगा, और आपकी सुखबुकाहट बने रहे। लड़ाई और अग्रसर होने जा रही है, पेट का दर्द और बढ़ने जा रहा है। चलिए बहुत बहुत आपका। चलिए, देख रहे थे अंजलि, जो कि पिछली बार का जो हादसा था इनके साथ मारपीट हुई थी, इन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो अंदर की हकीकत है उससे बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया और रूबरू कराया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे जाते हैं उनके साथ जो शोषण का तरीका है वो कितना गलत है। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को सामने ला के और आप लोगों को बयां किया है। आप देख रहे थे संविधान युग का यूट्यूब चैनल। आपके साथ जो भी कोई कमेंट साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करें।